ये आग पानी में डूब नहीं रही थी, वह तैर रही थी, जैसे कोई जीवित चीज हो। उस दृश्य ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। नदी के किनारे खड़े लोग चुपचाप देखते रहे, आंखें विस्मय और भय से पटी हुई थी। अनु की सांस रुकी सी रह गई। उसने अपने पापा का मोबाइल देखा और संदेश पढ़ा। साड़ी डिलीवर कर दी गई। शब्दों का अर्थ उसके गले में अटक गया। पापा ने कभी झूठ नहीं कहा था, और अब मोबाइल की गवाही कुछ और ही बतला रही थी। अचानक मन में एक ठंडी चीज उतर आई। क्या उन सारी साड़ियों का संबंध सच में किसी और दुकान से था? क्या यह आग खुद ब खुद लगी थी, या किसी ने जानबूझकर लगाया था? अनु की आंखें उस जलती हुई राख की ओर बिखरी हुई थी, पर राख नदी में डूबने का नाम नहीं ले रही थी। वह ऊपर ऊपर तैर रही थी, जैसे उसे नदी भी अपना नहीं बना रही हो। पुष्पा के दिल में एक तरह का संघर्ष उठ खड़ा हुआ। पहली बार उसे शक हुआ कि कुछ बहुत गलत है। उसने अपने अंदर की आग को दबाते हुए कहा, कहीं कोई गड़बड़ है, पर कहाँ क्या और किससे कहा, यही सवाल था। तभी बिपिन का चेहरा अनु की यादों में आया। बिपिन ने एक बार फोन पर कहा था कि उसने सुना है आग तो किसी ने लगाई थी, और उस किसी का नाम रघुपति से जुड़ा हुआ था। उस शब्द ने पूरे मंजर को बदल दिया। अनु के हाथों में मोबाइल कांपने लगा। क्या सच में वही रघुपति, जो गांव में सबका जान पहचान वाला, वही जिसने कभी उनका विश्वास जीता था, इतना बड़ा धोखा दे सकता था? दिल के अंदर एक अजीब खालीपन पैदा हो गया। अनु घर दौड़ी और बिपिन को फोन लगाया। बिपिन ने सब कुछ बेबाकी से बता दिया, एक ठोस पता, एक तथ्य और एक गवाह। उसने बताया कि रघुपति ने आग लगाने से पहले दुकान से सारी साड़ियां निकालकर कहीं और छिपवा दी थी। यह सुनते ही जैसे जमीन खिसक गई हो। पुष्पा, शर्मा जी और अनु ने मिलकर तय किया कि अब इन्हें सच्चाई सामने लानी होगी। वे उसी पते पर पहुंचे जहां से साड़ियों का अतापता मिला। अंधेरी गली, एक टूटी फूटी गोदाम जैसी जगह। दरवाजे के अंदर साड़ियां एक सटी हुई ढेर में पड़ी थी। रंग रूप, नर्म कपड़ा, सब कुछ सुरक्षित। आग का धुआं जहां उनके दिलों पर चढ़ा था, वहीं दूसरी तरफ ठंडा सच उन सबके सामने था। शर्मा जी ने पहले तो गुस्से में आकर रघुपति की घर की ओर कूच करने का फैसला लिया। हिसाब मांगना था, सारा भुगतान देना ही होगा। पर रघुपति किस